नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही रोमांचक है। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। और आज ही शाम में ऐसा हमला हुआ है। तो हमला किस पे हुआ है आप भी सोच रहे होंगे कि भाई किस पे हमला हो गया। तो पश्चिम बंगाल के सबसे फेमस और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उस पे हमला हुआ है। हमला भी ऐसा वैसा नहीं, आप सुन के भी आपको हंसी आएगा। तो आगे सुनाता हूँ। पश्चिम बंगाल के सोनपुर इलाके में एक पीड़िता से मिलने के लिए पहुँचे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, और भीड़ ने किया उस पर हमला और चोर चोर के नारे लगाए, अंडे फेंके, मारपीट की कोशिश की गई, उनके शर्ट फाड़ दिए। सुरक्षा बलों ने उन्हें हेलमेट पहनाया और उन्हें वहाँ से बचा लिया गया। तो सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्यों हुआ? टीएमसी सांसद, और सांसद भी जो है वो भी मतलब जिस जगह गए सोनपुर, वो जगह भी टीएमसी का गढ़ कहला जाता है, जहाँ कहते हैं कि टीएमसी का इलाका। उसको अपने ही इलाका में उसकी पब्लिक जो है इतना गुस्सा, जो बेचारे 1 महीना बाद घर से निकले हैं और लोगों ने उस पर अंडे बरसाना शुरू कर दिए हैं। अब पता नहीं आगे क्या होगा। आप भी सोचिए कि अभी से अंडे से स्वागत किया जा रहा है। आखिर ऐसा लोग कर क्यों रहे हैं भाई? इतना लोगों में, पब्लिक में इतना गुस्सा, इतना मतलब किस बात का है? आज पश्चिम बंगाल में जो 15 साल से इन्होंने लूट खसोट जो मचा रखी है, ये तो पब्लिक के लिए बहुत कम है। ये तो पब्लिक के अगर बस चले तो वो तो कुछ भी कर डाले। पब्लिक में जो इतना गुस्सा है, इतना क्रेज़ है कि मतलब लोग कहते हैं कि जीना दुश्वार हो गया था उनके समय में, और ये हाल है वहाँ का। तो अभी सरकार चली गई है तो लोगों का जो है खुल के बाहर आ रहे हैं। अपना जो विचार है, अपना जो सोच है, जो डर है, वो ख़त्म हो गया है। और बीजेपी का भी एक एजेंडा था कि कम से कम सब लोगों के अंदर डर ख़त्म करना है। तो डर कैसे ख़त्म किया जाए? तो सरकार चली गई, डर अपने आप ख़त्म हो गया। जो टीएमसी की सरकार थी, जो गुंडागर्दी की सरकार थी, वो चले गई। और मास्टर ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं ना, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, अगर ये लोग चाहते तो बहुत कंट्रोल हो सकता था, परंतु इन्होंने ना किसी चीज़ पे कंट्रोल किया, ना भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया, ना, क्योंकि ये खुद करवा रहे थे ना, तो इस पे कंट्रोल ये क्यों करेंगे? इनका तो मोटा मोटा रकम पहुंच रहा था इनके घर पे। लोग इसी से त्राहिमाम। अब सोचिए कि वो घर से 1 महीना बाद निकले, महीना भर लगभग चुनाव हो गया, सरकार बन गई, और 1 महीना के बाद सोचे चलो घर निकलते हैं, किसी से मिलते हैं, राजनीति करते हैं। तो राजनीति क्या करेंगे, इस पर तो इनका खुद राजनीति हो गया। और ऐसा भी राजनीति हुआ जो लोग अंडे फेंक फेंक के मारे, वो भी कच्चा अंडा। अब जान रहे कच्चा अंडा फूटेगा तो यही सी बात है कि जहाँ लगेगा वहाँ हाँ पीला पीला गीला गीला हो जाएगा। और आप भी सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या बोल रहे हैं भाई, तो सच्ची बात है। और जिस जगह पे गए वो भी कोई बीजेपी का इलाका नहीं था, वो तो टीएमसी का गढ़ था। और उनको अपने ही गढ़ में, सोचिए अपने ही जगह में वो मार खा गए। तो अब क्या कहा जाए, जैसी करनी वैसी भरनी। और अब तो उनके मतलब बुरे दिन शुरू हो गए हैं, परंतु अभी भी उनका जो कहते हैं ना, रस्सी जल गया पर ऐठल नहीं गया। तो अभी भी वो कह रहे हैं कि बीजेपी का प्लांटेड था। अरे बीजेपी का प्लांटेड ठीक है, चलिए आपके हिसाब से बीजेपी का प्लांटेड था, माइक लेके सब मीडिया लग पहुंच गया, तो कह रहा है कि आप पे हमला जो हुआ है वो आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी का कराया हुआ है, बीजेपी का प्लांटेड है। तो अरे भाई, पब्लिक बीजेपी कराना चाहता तो वो आपको अंडे क्यों फेंकवाएंगे? अरे अंडे और चोर चोर के नारे लगाने वाले तो
वो पब्लिक है जिसके अंदर काफ़ी सालों से गुस्सा भरा है। और रहा बात तो बीजेपी के, ना कम से कम तो 400 मेंबर जो बीजेपी से जुड़े हुए थे उनकी हत्या करवा दी या हत्या हो गई। ना उन पे कोई एक्शन हुआ, ना उन पे थाना रिपोर्ट हुआ, ना कोई पकड़ा गया, जो कहिए। परंतु बात यह है कि कानून व्यवस्था भी उस समय ना, पुलिस भी नहीं सुनती थी किसी की। तो सोचिए अब जो है वो बीजेपी के जो से जुड़े हुए थे तो उतना का रिपोर्ट लगभग 400 का अप्रॉक्स है। परंतु अब ये सोचिए कि जो ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है, ना जाने कितने तो दफन हो गए हैं, उन पर केस भी नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है, और डरा के धमका के तुम्हारे घर से निकले दिबो ना, तुम्हारे मारी देबो, तुम्हारे वोट दिए देना दिबो। सोचिए वहाँ का ये हाल था। तो ये गुस्सा कहाँ जाएगा? आदमी कहते हैं ना कि नींबू को ज़्यादा निचोड़ता है तो क्या होता है, तीखा हो जाता है। तो वही हाल है। अभी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कुछ ज़्यादा ही निचलों को निचोड़ लिए। सबका गुस्सा तो तूल पे, आसमान पे है। और फिर भी बीजेपी बहुत कानून व्यवस्था को बना के रखी है। वहाँ की सरकार, शुभेंदु सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो अब मोदी जी का भी कहना है, मोदी जी पहले ही दिन जो आपको दिल्ली में जीतने के बाद जो पहला स्पीच दिए, तो उन्होंने पहले ही कहा कि बदला नहीं होना चाहिए किसी काम का, जो कर गए सो कर गए, आगे की सोचना है, आगे बढ़ना है। तो आगे कैसे बढ़े तो इस पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर बदला है तो बदला तो कभी बदला आज होता है, कल होता है, ठीक है, तो वो तो पूरा होता ही नहीं है कभी भी। तो बदला कभी भी पूरा नहीं होता है, तो इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। और कानून अपना काम करेगा, पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट है, सब अपना अपना काम करेंगे। जो जिन्होंने गलत किया वो अपना भोगेगा, है कि नहीं? आप क्या सोचते हैं इस विचार में, ज़रा आप बताइए।